इस लेक्चर में हम डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम को सेमाफोर्स के जरिए सॉल्व करेंगे। सबसे तो पहले तो डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, रियल लाइफ में क्या है और इसका रिलेशनशिप जो है कंप्यूटिंग के हवाले से रिसोर्सेज और प्रोसेसेस के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। फिर हम कोशिश करेंगे ये पता लगाने की कि ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड सिंक्रोनाइजेशन की कंडीशंस कहाँ पे अकर करती हैं इसमें प्रोसीजर्स में, और फिर सेमाफोर्स यूज़ करते हुए डायनेमिक फिलोसफर्स प्रॉब्लम को सॉल्व करके और ट्रेस करेंगे। विजुअली थोड़ी सी देखेंगे कि ये कैसे हमारा सलूशन है जो रिजॉल्व करता है उन इशू को जो हमने आइडेंटिफाई किए थे। ये है जिसकी बेसिक डिस्क्रिप्शन। तो 5 philosophers spend more time in thinking and less time in eating। शेयर कर रहे हैं एक सर्कुलर टेबल को जिसके गिर्द 5 चेयर लगी हुई हैं। चेयर की हर चेयर एक फिलोसफर के लिए, और टेबल के सेंटर पे एक राइस बाउल है, और उस राइस बाउल से जो है सारे जो है ना फिलोसफर्स अपनी प्लेट्स में राइस ले लेते हैं। तो चॉपस्टिक्स हैं, ये चाइनीज़ पर्सपेक्टिव है। नॉर्मली यूरोपियंस इसको स्पेगेटी कहते हैं, फिर वहाँ पे 2 फोक्स की बात करते हैं, वो मेटाफोरिकली चीज़ें यूज़ की जा रही हैं। तो एक जब वो फिलोसफर सोच रहा होता है वो फिर दूसरों से बात नहीं करता। वो अगर कभी कभार जब उसको भूख लगती है तो वो फिर जो है ना 2 चॉपस्टिक्स अपने जो चेयर के सामने ले डाउन होती हैं उन्हीं को पिक करता है एक एक करके, और फिर जो है ना जी वो ईटिंग के बाद फिर वो सोचना शुरू कर देता है। तो ये यही कंडीशन है, क्योंकि हम इसको रिलेट कर रहे हैं कंप्यूटिंग के सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग के पर्सपेक्टिव में। तो यहाँ पे फिर यही देखा जाएगा कि जी एक वक्त में एक ही करेगा। जब उसके पास दोनों आ जाएंगी, दोनों चॉपस्टिक्स हैं, तो फिर जो है ना जी वो अपनी ईटिंग एक्टिविटी स्टार्ट करके ख़त्म करेगा, तो फिर साथ ही वो एक एक करके वो चॉपस्टिक रख देगा, ताकि कोई दूसरे फिलोसफर्स इंतज़ार कर रहे हैं अवेलेबिलिटी ऑफ चॉपस्टिक की, तो वो उसको ले सकेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सूरत हाल है, वहाँ पर समराइज कर दिया हमने। फिलोसफर्स स्पेंड मोर टाइम इन थिंकिंग लेस टाइम इन ईटिंग। जी यहाँ पे थिंक ईट का सारा पूरी लाइफ का स्पैन है। ईटिंग नीड्स 2 चॉपस्टिक्स, एंड सीक्वेंशियल वे जो फिलोसफर है वो एक वक्त में एक ही चॉपस्टिक है, ये नहीं कि दोनों हाथ फ्री हैं तो दोनों उठा लेंगे, ग्रैब कर लीजिए। नो, नहीं, फिलोसफर्स हैं जी एक एक करके पिक करेंगे, और वो वहाँ पे भी यही है कि जी फर्स्ट लेफ्ट करेंगे फिर राइट चॉपस्टिक में। तो इन चीज़ों को अगर देखें हम तो थोड़ा सा रिलेशनशिप भी हम फाइंड कर सकते हैं। नॉर्मली ये है कि जी फिर हमने इसको प्रोसीजरली डिफाइन कर दिया, टेबल पे हमने देखा था think time and take chopstick one at a time and फिर eat है, फिर chopsticks है, then of course जब तक जिंदगी है तो they'll be spending their time and thinking and eating ना। तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं जी रेलेवेंसी टू कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स के हवाले से। आप देखते हैं कि जी इसमें हमारे पास कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस होते हैं, शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं। अभी तक हमने जो इवन सेमाफोर्स का सलूशन, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम एंड प्रोसेसेस के हवाले से देखा था। तो वो कोई भी प्रोसेस किसी भी सीक्वेंस में इनिशिएटिव लेके क्रिटिकल सेक्शन के लिए compete कर सकता है रिसोर्सेज के लिए। यहाँ पे जो थोड़ा सा ना जी इसीलिए इसको बड़ा डिस्कस किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स में भी और दूसरे कोर्सेज में। तो इसका जो नॉर्मली है शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज जो है वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है जी। काफ़ी हम देखें यहाँ पे ना, अगर ये P0, P1, P2, P3, P4 ये अगर प्रोसेसेस हैं तो ये रिसोर्सेज हैं। अब देखते हैं कि जी चॉपस्टिक से हवाले से भी कि जी लेफ्ट राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो ये चॉपस्टिक्स को बेसिकली ऐसे एक्सेस करेगा। तो ये थोड़ा सा है इशू देखने वाला। इसी तरह ये जो आप देख सकते हैं कि ये सारे रिसोर्सेज एक पूल में नहीं है, जो अवेलेबल होगा वो नहीं, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शन है कि P0 जो है वो
यहाँ पे अगर चॉपस्टिक देखें या इसको रिसोर्स कहें हम ना, तो यहाँ पे P0 जो है वो सिर्फ C0 और C4 को ले सकता है, दोनों मिलेंगे तो फिर वो आगे कंटिन्यू करेगा। इसी तरह P4 है वो C4 और C3 को, तो उसके हवाले से आप देखते हैं आपके पास ये सूरत हाल है। तो डिसिप्लिन ये नहीं कि ये सारे रिसोर्सेज सामने से उठा ली चीज़ें, नहीं, ये नहीं, तो जो एडजेसेंट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसी में से नॉर्मली अपना शेयर लेना है, compete करना है दूसरों के साथ, क्योंकि ये जो C0 है ये P1 को भी दरकार है और P0 को भी है, एक वक्त में एक ही ले सके। इसी तरह C4 है ये P0 को भी दरकार है और P4 को भी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जी ये रिसोर्सेज है, फिर ये आगे कंटिन्यूस है, लूप में नॉर्मली कंटिन्यू करता है, सर्कुलर टेबल है इसीलिए। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जी C4 वाइटल है, C4 जाहिर है कि जी P0 भी चाहेगा उसको मिले, P4 भी चाहेगा उसको मिले, अगर उसके एक है तो दूसरे के लिए फिर उसको इंतज़ार करना पड़ेगा, वो उसको होल्ड करेगा। ये सिचुएशन बाज़ दफ़ा डेडलॉक की तरफ भी ले जाती है। तो अब देखते हैं कि जी कंप्यूटिंग में नॉर्मली अगर हम एज्यूम करें कि जी ये रिसोर्सेज सॉर्ट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज हैं, ये लॉजिकल रिसोर्सेज हैं, तो उसमें फिर ये रिसोर्सेज ऐड नहीं किए जा सकते। तो उस तनासर में देखते हुए इसको फिर देखा जाता है कि जिस तरह के प्रॉब्लम्स को जहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज, लिमिटेड नंबर ऑफ processes numbered and disciplined, that which particular process can compete for which type of resources ना, ये यहाँ पे थोड़ा सा है। और ये देखने के लिए ये है कि जी इन रिसोर्सेज को जिस तरह नॉर्मली हमने पहले प्रोड्यूसर कंज्यूमर रेगुलेटर में देखा था, सेमाफोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि देख सकें कि उसको सोल्यूशन है वो वर्कबल भी है नहीं, क्योंकि ये वो सारी चीज़ें हैं कि जी डेडलॉक की सिचुएशन ना, इंडेफिनिट पोस्टपोनमेंट हो, ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम इसको तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं जी। इसका अगर जो सोल्यूशन सेमाफोर बेस करना है कि हम समझते हैं कि जी जाहिर है कि जी कंप्यूटिंग से रिलेट करना, डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा हमें प्रोसेसेस और रिसोर्सेज के लिए। तो यहाँ पे जो चॉपस्टिक्स हैं तो उसको हमने कहा कि जी ये वी हैव एक अरे है चॉपस्टिक्स की, 0 to 4 है, जाहिर है नंबर वैल्यू तो इसकी 5 आ जाएगी, इसका साइज है। तो सारी जो चॉपस्टिक अरे है वो इनिशियलाइज किया 1 को, जिस तरह हम दूसरे एग्जांपल्स में रीडर राइटर में तो हम इनिशियलाइज करते हैं किसी भी सेमाफोर को। तो हमारे पास एक अरे ऑफ सेमाफोर्स है जी, और उस अरे के सारे एलिमेंट्स को इनिशियलाइज किया 1 पे। जाहिर है वो हम पहले ही देख चुके हैं कि वेट ऑपरेशन क्या डिक्रीमेंट कर देता है, ले लेता है। तो यहाँ पे जो फिलासफर है अगर उसने एक चॉपस्टिक उठानी है तो उसके लिए वो वेट ऑपरेशन करेगा और फिर उसका स्टेटस चेंज हो जाता है जी। इसी तरह जब वो फिलासफर रिलीज करेगा तो वो सिग्नल ऑपरेशन करेगा। बुनियादी तौर पे तो वो यही होता कि जी वेट डिक्रीमेंट करता है वैल्यू को और सिग्नल जो है बेसिकली इंक्रीमेंट करता है, और साथ में फिर जो दो बेसिक ऑपरेशन है ये वाले, तो इसमें दूसरी ये होती है कि जी अगर 0 हो गया, सिर्फ कम हो गया, तो फिर जो प्रोसेस इसने वेट ऑपरेशन किया तो वो ब्लॉक हो जाता है। इसी तरह सिग्नल इंक्रीमेंट करता है और उसके बाद भी अगर वैल्यू उसकी 0 या 0 से कम होती है, इसका मतलब होता है प्रोसेस ब्लॉक हुआ, उसको वो बेसिकली वेक कर देता है। वो अगर आपने पहले सेमाफोर्स का सोल्यूशन वगैरह तो उस पर दूसरे जो लेक्चर्स हैं वो ज़रूर देखें जी, तभी आपको ये ऑपरेशन जो है हम थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे क्विकली करेंगे डिटेल्स की, क्योंकि ये हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वेट ऑपरेशन क्या करता है, सिग्नल ऑपरेशन क्या करता है। इन्हीं को यूज़ करते हुए हम इसका सोल्यूशन बेसिकली पेश डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फिर ये जी हमारे पास सूरत हाल है कि ये हमने फिलासफर्स हैं, ये P0, P1, P2, P3, P4, ये 0, 1, 2, 3, 4 है, क्योंकि अब यहाँ पे हमने ये कहा कि जी फर्स्ट लेफ्ट एंड देन राइट है। तो आप देख सकते हैं कि जी यहाँ पे फिलासफर नंबर आई है तो आप लेफ्ट जो है ना यहाँ पे ये देखते हैं P0 का ये लेफ्ट है, ठीक है, P1 का ये लेफ्ट है, P2 का ये लेफ्ट है, P3 वो नंबर आ जाता है कि ये लेफ्ट चॉपस्टिक है। और बेसिकली सबस्क्रिप्ट उसका जो है ना अरे पे आई करेंगे। अगर आपने राइट के लिए करना है तो फिर i प्लस मॉड 5 है जी, क्योंकि इस पे लिए 4 के लिए जब करेंगे जो उसने राइट करना है तो ये आ जाएगा 4 + 1 5 मॉड 5, वो 0 आ जाएगा साहब, इसे सर्कुलर जो नॉर्मली ना। तो वही ये कंडीशन है कि हमने नंबर कर दिया इसको फिलासफर्स को प्रोसेसेस के हवाले से, और फिर ये रिसोर्सेज और उसकी आइडेंटिफिकेशन भी कर दी गई है, और उसकी अवेलेबिलिटी है कि जी इनिशियली सारी जो चॉपस्टिक्स अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि रिस्ट्रिक्शन है। हम यहाँ पे देखेंगे कि जिसका जो सोल्यूशन है वो उसी तरह है कि जी
दो हम बेसिकली वेट ऑपरेशंस करेंगे, हर चॉपस्टिक के लिए एक होगा, तो फिलोसफर को दो चाहिए, तो बिफोर ही कैन ईट तो दो दफ़ा वो वेट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, पहले लेफ़्ट पे फिर राइट पे, और फिर उसके बाद अगर वो कंटिन्यू कर सका तो ईटिंग करेगा। तो ये उसका जो प्रोसीजर है जी, वो हमारे पास इस फॉर्म में मिलेगा आपको। सेमाफोर चॉपस्टिक 0 to 4 है, इंटीजर वेरिएबल आई है जी, इसका सब्स्क्रिप्ट होगा, उसके लिए थिंक है, वेट चॉपस्टिक है, वेट चॉपस्टिक i+1 मॉड है, पहले लेफ्ट करेगा जी, फिर राइट करेगा, फिर ईटिंग करेगा, फिर इसी तरह वो छोड़ेगा उनको, और देखते हुए ये चीज़ें की जाएंगी। इस तरह फिर ये जी एक प्रोसेस हम सारों पे करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, और उसका वो थोड़ा सा एक प्रोटोकॉल भी डिफाइन कर लेते हैं कि जी नॉर्मली ज़ाहिर है कंकरेंसी के हवाले से वो किसी भी स्टेज पे जो है ना जी वो प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाता है, टाइम स्लाइस एक्सपायर हो। तो हम इस पे यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करें और अगर इस स्टेज पे कॉन्टेक्स्ट स्विच किया जाए तो क्या बिहेवियर होगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब प्रोसेसेस जो नॉर्मली कंप्लीट कर रहे होते हैं तो किसी भी वक्त कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाता है, तो वहीं से फिर उसको कंटिन्यू करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि जी ये जो है ना हम हर प्रोसेस को फिलोसफर को यहाँ पे करेंगे कॉन्टेक्स्ट स्विच, फिर दूसरे को, फिर देखेंगे कि उसके बाद फिर वहीं से कंटिन्यू करेंगे, क्या सूरत हाल होती है जी। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास टाइम स्लाइस की एक्सपायरी का पर्सपेक्टिव है। तो ये जी अगर हम ये करते हैं तो बुनियादी तौर पे ये डेडलॉक की तरफ चला जाएगा, क्योंकि हर प्रोसेस है वो अपनी लेफ्ट जॉब से कर लेगा, और यहाँ पे जब टाइम स्लाइस किया जाएगा फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा यहाँ पे, तो दैट विल बी बेसिकली डेडलॉक सिचुएशन। तो हम देखते हैं विजुअली, हम देख लेते हैं कि प्रोसेस P0 है जी, उसने वेट ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसने हासिल कर लिया इसको ना, ठीक है जी, कौन इसका वैल्यू उसको डिक्रीमेंट कर दिया इसको। फिर उसके बाद प्रोसेस P1 उसने भी लेफ्ट पे कर लिया, फिर प्रोसेस P2 है उसने भी लेफ्ट, P3 उसने भी लेफ्ट, P4 उसने भी लेफ्ट। फिर वहीं पे अगर हम अगली स्टेटमेंट देंगे शुरू करेंगे तो बेसिकली देख सकते हैं एब्सोल्युटली डेडलॉक सिचुएशन है, वो ब्लॉक हो जाएगा जी, क्योंकि यहाँ पे जब वो लेफ्ट किया है तो फिर अपनी राइट करेगा, ये ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी 0 हो चुका है, वैल्यू -1 करेगा, तो वो जो है सिग्नल सॉरी वेट ऑपरेशन का कंडीशन यही है कि जी अगर वो वैल्यू 0 हो जाए तो प्रोसेस ब्लॉक हो जाए। इसी तरह प्रोसेस P2, तो सारे प्रोसेसेस जो है ना ब्लॉक हो जाएंगे। तो सॉर्ट ऑफ ऑल दीज 5 प्रोसेसेस P0 to P4 आर इन डेडलॉक सिचुएशन। जब ये लोगों ने थोड़ा सा स्टडी किया, फिर देखा कि जी इसका पे कुछ सॉल्यूशंस होने चाहिए, फिर लोगों ने जो है इसका ना डेडलॉक फ्री और स्टार्वेशन फ्री सॉल्यूशंस ढूंढने शुरू किए। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में फिर 2-3 सॉल्यूशंस हैं लोगों ने प्रपोज किए हैं, उनको वेरीफाई किया है। तो उस पर यही है कि जी डेडलॉक और स्टार्वेशन जो है ना उसको उससे बचाव किया जा सकता है, अवॉइड कर सकते हैं आप ना, अगर आप एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दें कि जी किसी भी वक्त 4 फिलोसफर जो हैं वो टेबल के इर्द गिर्द बैठे होंगे। अब अगर आप देखते हैं तो एक जाहिर है कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि जी यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल होगा डाइनिंग रूम में, तो उसमें फिर यहाँ पे एक वो नॉर्मली एंट्री है कि ये किसी भी वक्त 4 से ज़्यादा फिलोसफर्स हैं वो टेबल के इर्द गिर्द नहीं बैठेंगे। जाहिर है कि एक रिसोर्स फ्री हो जाए, चॉपस्टिक अवेलेबल होगी, तो उन चारों में से एक जो है वो ईटिंग कर लेगा, फिर वो जब रिलीज करेगा फिर दूसरे, इन दिस वे जो सारे फिलोसफर्स हैं दे विल बी एबल टू परफॉर्म दैट। अब अगर हम जाएं कि जी इसी चीज़ को कंप्यूटिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जाहिर है कि जी इस तरह की सूरत हाल में नॉर्मली ये होता है कि जी जिस तरह बाद दफ़ा स्टूडेंट्स हैं वो कहते थे कि ये ले जी कि बड़ी बात है, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं आप ना, 5 जो है ना और चॉपस्टिक्स ला के रख देना। तो ये नॉर्मली कंप्यूटिंग में तो नहीं होता, रिसोर्सेज ऐड नहीं होते। तो यहाँ पे अगर देखें थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे कंसेप्चुअली, तो क्या जा रहा है कि यहाँ पे जो प्रोसेसेस कंपीट कर रहे हैं ना, 5 रिसोर्सेज इन अ डिसिप्लिन वे जो है ना, 5 ही जो आपके प्रोसेसेस हैं वो कंपीट कर रहे हैं। अब जाहिर है हम रिसोर्सेज तो ऐड नहीं कर सकते कंप्यूटिंग में ऑन द फ्लाई, तो क्या किया जा रहा है यहाँ पे जो कंपटीशन है वो 5 की बजाय अब 4 प्रोसेसेस के दौरान किया जा रहा है, और इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि चारों में से कम 2-3 तो कम से कम एट एनी गिवन टाइम जो है ना
वो चॉपस्टिक्स को यूज़ करते हुए ईटिंग प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पे शेयरिंग रिसोर्स है उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये इसके पीछे है जी, बुनियादी ये है कि जी कि रिसोर्सेज जब इंक्रीज ना हो सकें तो उसके लिए फिर यही होता है कि जो प्रोसेसेस हैं वो compete कर रहे हैं, आप उनमें एक दो हाथ की कमी कर दें। कमी इन सेंस कि उनको आप बेसिकली टर्मिनेट तो नहीं किया जा रहा, उनको होल्ड ऑन वेट स्टेट पे रख दिया जाता है कि जी वो उस कंपटीशन में रिसोर्सेज की कंजप्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। जो ही एक प्रोसेस जाएगा वो जाहिर है फिर वापस चला जाएगा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, जाके सोफे पे बैठ के थिंकिंग शुरू कर देगा। तो वो डाइनिंग रूम में या डाइनिंग टेबल के किसी भी वक्त 4 से ज़्यादा जो है ना, 4 ही ज़्यादा से ज़्यादा अलाउ करते हैं। तो उसको फिर यही देखा जा सकता है कि हम उसके लिए अगर हम कंप्यूटिंग के हवाले से देखते हैं, हमें पता है कि एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम सेमाफोर यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे एक सेमाफोर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और उसकी वैल्यू 4 कर देते हैं, जो भी जाहिर है फिलोसफर की जो प्रोसीजर कोड हमने लिखा हुआ है। तो अब शुरुआत यही होगी कि ये बिगनिंग सेक्शन, फिर रूम, और फिर उसके बाद वो दूसरा ऑपरेशन चॉपस्टिक्स वाला। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक सेमाफोर इंट्रोड्यूस करते हुए जो दरबान का काम है जी, जिसने कंट्रोल करनी है एंट्री फिलोसफर्स की, तो हम कंप्यूटिंग में एक सेमाफोर से ले सकते हैं और उसको इनिशियलाइज कर देते हैं। ये जी हमारे पास सेमाफोर है। चॉपस्टिक्स उसी तरह दिए हुए हमने। यहाँ पे रूम हमने एक सेमाफोर इंट्रोड्यूस करवाया जिसकी वैल्यू 4 कर दी। बाकी उसी तरह जी सारा कुछ ही चॉपस्टिक आई मॉड और लेफ्ट देन राइट देन ड्रॉपिंग, लेफ्ट देन राइट, यहाँ पे हमने किया हुआ है। जाहिर है उसी तरह हम शुरू करेंगे और ये उसी तरह रोकेंगे भी यहीं पे जी, सो दैट कि जी अगर 4 हैं तो फिर हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, तो ताकि हम समझ सकें कि जी वो कोई डेडलॉक तो नहीं होता, क्या जो रिसोर्सेज हैं फिलोसफर्स अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पे जो ईटिंग एक्टिविटी है ना, तो यहाँ पे वो उसी सूरत हाल में देखा जाएगा कि यहाँ पे ही हम रोकेंगे जी एक एक के बाद। तो जाहिर है कि जी पहला फिलोसफर आएगा तो वेट को डिक्रीमेंट करेगा, फिर दूसरा आएगा वो भी और डिक्रीमेंट करेगा, 4 तक चले जाएंगे। इट मीन्स के जी 0 से लेके 3 तक। चौथा जब आएगा जी वो फिर ब्लॉक हो जाएगा इसी पे ना। बाकी जो है ना उनका फिर स्टेटस हम कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर विजुअली भी इसको ट्रेस करेंगे आपके साथ। तो यहाँ पे है जी ये हमारे पास i इज इक्वल टू 0 है, हम 0 to 4 लेके जाएंगे। रूम की स्टेटस 4 है, उसने क्या थिंकिंग से शुरू किया जी। वेट रूम है, वेट डिक्रीमेंट करता है जी वैल्यू, अब सेमाफोर उसने इसको वैल्यू को 3 कर दिया जी। फिर आगे जो प्रोसेस है उसने कि जी चॉपस्टिक ग्रैब किए, ठीक है जी, लेफ्ट चॉपस्टिक, और उसके बाद उसने कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया। ठीक है, हमने ये कहा था यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे वो रेडी स्टेट में है जी, लॉक स्टेट में नहीं गया, रेडी स्टेट में, ताकि जब दोबारा उसकी बारी आए उसको नॉर्मली यहीं से फिर शुरू करे अपनी राइट चॉपस्टिक। तो हम हर एक को यही बारी बारी दे रहे हैं कि जी एक एक करके। अब आ जाते हैं जी प्रोसेस आई, फिलोसफर आई इफ यू लाइक टू कॉल ना। तो फिर ये वहीं से शुरू हुआ है, उसने रूम को डिक्रीमेंट किया, 2 कर दिया, उसने भी अपनी चॉपस्टिक उठाई जी, और फिर उसका टाइम स्लाइस एक्सपायरी कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया। फिर अगले प्रोसेस की बारी आ गई, यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस आई इक्वल टू 2 हो गया जी, रूम 2 हुआ था, ठीक है जी, क्योंकि 4 से था, 2 दफ़ा उस पर ऑपरेशन हो चुके हैं। यहाँ पे भी उसने शुरुआत की, वेट रूम उसने डिक्रीमेंट किया उसको जी, फिर उसने अपनी लेफ्ट चॉपस्टिक उठाई, टाइम स्लाइस एक्सपायर हो गया, कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया। उसके बाद जी हमारा प्रोसेस आई इक्वल टू 3 जी, उसने भी वही किया, रूम का उसने 0 कर दिया जी, फिर उसने भी चॉपस्टिक उठाई, 4 इस वक्त बैठ चुके, 0 to 3 जी, हर एक के पास अपनी अपनी लेफ्ट चॉपस्टिक है। उसके बाद रूम 0 हो चुका, आई इज इक्वल टू 4, आखिरी फिलोसफर उसको इधर ही रोक लिया जाएगा जी, रूम पे। यहाँ पे उसने क्या जी, wait decrement the value of the semaphore, और if the value of the semaphore is negative block this particular process। ये जो है ना हमारे पास P4 है, यहाँ पे ब्लॉक हो गया, तो ये P4 यहाँ पे ब्लॉक हो गई जी, उसको मौका ही नहीं मिला। हमने पहले देखा था कि जब हमने कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की थी, सारों ने अपनी लेफ्ट चॉपस्टिक उठा ली थी, तो बाकी कोई भी आगे प्रोसीड नहीं कर सकता, ब्लॉक हो जाता था। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सूरत हाल है। तो फिर इसको विजुअली देखते हैं कि बड़ी आसानी से, ये भी थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए कि ये प्रोसेस का हम देख रहे हैं, चॉपस्टिक का ये लेफ्ट है राइट है, फिर इसी तरह लेफ्ट छोड़नी है राइट छोड़नी है, तो नंबर हमने लगाए इसी तरह चॉपस्टिक से नंबर भी पहले भी दिखाया आपको कि लेफ्ट और राइट कैसे जो है ना ये i+1 मॉड करते हैं। तो
राइट चॉपस्टिक आ जाती है जी उसके। ये जी मेरी सूरत हाल यहाँ पे उसका, ये यहाँ पे उसका, बाकी सबका ग्रीन स्टेटस दैट मीन्स देवर इन रेडी स्टेट जी। यहाँ पे जो सूरत हाल है ये ब्लॉक स्टेट में। हम देखते हैं कि हमारे पास ये सूरत हाल होगी, ये है जीरो ने लेफ्ट किया उठाए, जीरो ने लेफ्ट उठाई, 2 3 3, चौथा आया नहीं, चेयर खाली है, जाहिर है कि ये ऑपरेशन भी नहीं परफॉर्म कर सके ना। ये हमारे पास सूरत हाल है। हम देख सकते हैं कि जी इस वक्त जो कंडीशन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामने से देखते हुए प्रोसेस P3 जो है ना कैन ईट, वो दूसरी चॉपस्टिक भी हासिल कर सकता है, और चॉपस्टिक 4 है जो यहाँ पे अवेलेबल है उसकी, क्योंकि लेफ्ट किया है तो उसने वहीं से शुरू करेंगे जी। हमने यहाँ पे हमने कहा था कि जी बाकी करने का ये थोड़ा सा ब्लॉक में जाते रहेंगे, तो हम यहाँ पे उल्टी तरफ से शुरू कर लेते हैं, P3 ऑनवर्ड आप कुछ देखते हैं ना। तो P3 जी कैन गेट चॉपस्टिक 4, तो क्या करेगा सबसे पहले उसको ये एग्जीक्यूट करेगा जी। चॉपस्टिक आई, हम दिखा देते हैं आपको ना, यहाँ से उसने शुरुआत की थी, ये उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है जी। उसने किया, फिर से चॉपस्टिक अपनी राइट पिक की, सॉरी ईटिंग की, ड्रॉप की, फिर उसने ये किया, फिर उसने सिग्नल किया जी, सिग्नल किया रूम को, रूम उसने इंक्रीमेंट किया जी, वैल्यू 0 किया, 0 वैल्यू या नेगेटिव वो इंडिकेशन होती है कि जी प्रोसेस ब्लॉक है इस रूम पे। तो उसने क्या किया जी, इसको बेसिकली 0 किया और उस प्रोसेस को बेसिकली अनब्लॉक कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि जी हमने ये यहाँ पे एज्यूम किया कि ये प्रोसेस P3 है जिसने दोनों चॉपस्टिक हासिल की, अपनी ईटिंग की, दोनों को छोड़ा और रूम से बाहर चला गया। तो इसके बाद फिर हमारे पास जो सिचुएशन आएगी, वो विजुअल सिचुएशन ये होगी कि जी P3 नहीं होगा, P4 होगा यहाँ पे ना। तो हम देख सकते हैं P4 क्या करेगा, P4 ने भी उसी तरह अगला चॉप्स यहाँ से शुरू करना, उसने भी एक चॉपस्टिक ग्रैब की और फिर यहाँ पे फिर उसको हमने कॉन्टेक्ट स्विच कर दिया था कुछ। ये सूरत हाल है ये आपके पास ना कि जी यहाँ पे फिर हम भी दिखाएंगे कि आपको ये P3 के नीट एंड लीज चॉपस्टिक्स ना ये उसने की हैं जी। यहाँ पे ये जो सिचुएशन है ये था, ठीक है। P4 का अगर हमने रोक ही रखा वहाँ पे आपको दिखा दिया, लेकिन वहाँ सकता है यहाँ पे ये कर दी P3 कैन ईट एंड रिलीज चॉपस्टिक 3 4 रिलीज कर दी उसने। अब हमारे पास जो सूरत हाल है ये है जी, P4 आ गया, P4 ने बेसिकली अपनी ले ली जो अभी हमने कोड करके दिखाया था, ये विजुअली फॉर्म में आ गया सिचुएशन जी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे आगे भी मुमकिनात हैं कि ये दूसरे कुछ प्रोसेसेस जो है ना, फिलोसफर्स इन दिस केस जो है ना वो ईटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अब देखते हैं तो हमारे पास विजुअली नज़र आता है कि जी P2 है, P2 की राइट फ्री है, तो P2 जो है चॉपस्टिक नंबर 3 अपनी राइट करेगा उसी तरह जहाँ से वो था, हमने रोका था कि जिसको बारी मिल रही है। तो यहाँ पे क्या करेगा ये P2 जो है ना चॉपस्टिक 3 को हासिल करेगा, जाहिर है कि जब उसके पास हैं दोनों तो वो फिर दोनों को ईटिंग करेगा, रिलीज करेगा। हमने शुरू में कहा था कि philosophers spend less time in eating and then of course more time in thinking। अगर रिसोर्सेज के हवाले से भी देखें, ये जाहिर है कि बड़े टाइटली डिसिप्लिन रिसोर्सेज हैं, इस पे थोड़ी देर के लिए वो रिसोर्सेज यूज़ करते हैं प्रोसेसेस और फिर कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में और फिर फ़ौरन रिलीज कर देते हैं, ताकि जो दूसरे प्रोसेसेस वेट कर रहे हैं अवेलेबिलिटी इन रिसोर्सेज पे, तो वो फिर उनको फिर वो कंटिन्यू कर सकेंगे। यहाँ पे उसने कि जी रिलीज करनी है जी, उसी तरह पहले लेफ्ट फिर राइट जी। अब इसके पास हमारे पास सूरत हाल है कि जी नाउ जो है प्रोसेस फिलोसफर P1 है वो भी दूसरी चॉपस्टिक हासिल कर सकता है, चॉपस्टिक 2, और जब हासिल करेगा तो ईटिंग करेगा और फिर रिलीज करेगा जी इनको उसी तरह लेफ्ट राइट जी। इसके बाद प्रोसेस P0 है जी, वो अपनी राइट वाली जो 1 है वो हासिल करेगा, ईटिंग करेगा और रिलीज करेगा करके रिसोर्सेज को। अब इसके बाद रह गया हमारे पास प्रोसेस P4 है जो सबसे एंड पे आया था, 3 तो चला जा चुका है, तो अब वो भी अपनी राइट हासिल कर सकता है जी, कैन गेट चॉपस्टिक 0 ऑन रिलीज जी, एक एक करके देख सकते हैं कि जी एक रिसोर्स प्रोसेस जो वो थोड़ा सा डिलेड होता है क्योंकि उसको हिस्सा नहीं ले लिया जाता। वो कोई भी प्रोसेस हो सकता है, कुछ ऑन दी फ्लाई डायनामिकली कंकरेंसी में कोई भी प्रोसेस किसी भी वक्त क्रिएट होता है। तो जाहिर है कि आप देख सकते हैं कि इस सोल्यूशन में कोई इश्यूज़ नहीं है। तो जहाँ से हमने शुरुआत की थी कि जी नो प्रोसेस, नो फिलोसफर सिटिंग अराउंड द टेबल, ऑल द चॉपस्टिक्स आर फ्री, एंड देन
एनी प्रोसेस कैन कम इन एनी कंट्री। तो आप इसको ये सामने रख के जी पेज पे ना, कोई भी प्रोसेस है किसी भी सीक्वेंस में करें तो पहले एक एक चॉपस्टिक दे के देखें, फिर आप देख सकते हैं कि जी क्या सूरत है। कोई भी जो एक प्रोसेस है इनमें से, जाहिर है कि जी हम अगर अब हमने तो ये एक तो P0 1 2 3 किया था, 4 को रोक लिया था, अब रैंडमली भी कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि जी क्या कौन से 4 प्रोसेसेस हैं और 5वां रोका अपने रूम पे, और फिर इनमें से आप देख सकते हैं कौन सा प्रोसेस है। अगर आप उसको कोई भी रैंडमली फिर कंटिन्यू भी करेंगे तो वो ब्लॉक हो जाएगा एक आध प्रोसेस ना, अगर उसकी राइट लेफ्ट जो लेफ्ट उसके पास है, राइट अगर अवेलेबल नहीं है तो वो बेसिकली ब्लॉक हो जाएगा। फिर दूसरे जो प्रोसेसेस हैं वो नॉर्मली कंटिन्यू कर सकेंगे ना। तो आफ्टर वाइल के जी सारे जो प्रोसेसेस हैं दे विल रन टू कंप्लीशन। यहाँ पे फिलोसफर्स जो है ना वो खाना खा सकेंगे ताकि वो जिंदा रह सकें और थिंकिंग प्रोसेस को शुरू कर सकें। ये फिर ये सूरत हाल है कि जी हमने एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की है जिसकी मदद से ये मुमकिन हुआ है कि हम आसानी से एक स्पेसिफिक क्लासिकल प्रॉब्लम जिसको कहा जाता है कि डाइनिंग फिलोसफर की सिचुएशन, लेकिन हमने ये इसको यही देखना है कि जी ये डिसिप्लिन्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज बीइंग शेयर्ड अमंग प्रोसेसेस, वो खास सीक्वेंस है वो हमने देखा था विजुअली ना। आप देख सकते हैं सामने वाले नहीं ये रिसोर्सेज कर सकते हैं, अब रिसोर्सेज की टाइप भी वेरी कर सकती है। देख सकते हैं कि कैसे इनको यूटिलाइज किया जा सकता है। ये है जी, और इसका एक और सोल्यूशन भी लोगों ने डिस्कस किया है जी, इसको सेफ्टी रिस्ट्रिक्शन ही कहते हैं कि मेक श्योर कि ये फिलोसफर्स आर अलाइव, दे आर ईटिंग रेगुलरली। यहाँ पे भी वही है कि ये प्रोसेसेस आर गेटिंग रिसोर्सेज एंड दे आर कंप्लीटिंग देयर एक्टिविटीज फॉर व्हिच दे हैव बीन डिजाइन्ड। यहाँ पे भी यही सूरत हाल है जी। यहाँ पे ये है कि जी जो आमने सामने बैठे फिलोसफर, जाहिर है कि किसी भी वक्त आप देख सकते हैं कि ये 5 फिलोसफर्स हैं, 5 चॉपस्टिक्स हैं, किसी भी वक्त जो है ना 2 से ज़्यादा फिलोसफर्स ईटिंग नहीं कर सकते, और 2 जो एडजेसेंट तो कर ही नहीं सकते ना। आमने सामने बैठे हुए फिलोसफर्स जो है ना वो खाना खा सकते हैं ना, ये नॉर्मली वो है रिस्ट्रिक्शन है उसमें। तो लोगों ने फिर इस पर भी यहाँ कहा कि ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जाए, वो फिलोसफर्स को नंबर करके, तो उनका थोड़ा सा ये है कि जी डिसिप्लिन कर दिया जाता है। उस पर फिर ये है कि जी ऑड नंबर फिलोसफर्स का बिहेवियर थोड़ा सा फ़र्क रखा है, इवन नंबर का फिलोसफर्स का थोड़ा सा बिहेवियर फ़र्क है। इट मीन्स के जो रिसोर्सेज हैं वो दाएं बाएं नहीं, एक कोई पहले बाएं वाला शुरू करेगा, दूसरा जो है ना वो दाएं वाला शुरू करेगा। ऑड नंबर फिलोसफर्स है जी यहाँ पे ये फर्स्ट लेफ्ट चॉपस्टिक देन राइट चॉपस्टिक। अब यहाँ पे यही है कि जी जो ऑड नंबर फिलोसफर्स हैं वो जो है प्रोसेसेस होंगे यहाँ पे, तो वो क्या करेंगे, पहले जो बाएं वाला जो है रिसोर्स है उसको यूज़ करेंगे, फिर दाएं वाला, दोनों को इकट्ठे यूज़ करना होगा, तो पार्ट है यहाँ पे फिर जो राइट वाला है उसका रिवर्स कर दिया गया, राइट चॉपस्टिक और फिर लेफ्ट चॉपस्टिक थी। अब ये कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने देखा हुआ था कुछ नहीं, जो ऑड नंबर है फिलोसफर्स का जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो तो वही रहेगा, जबकि इवन नंबर का हमने थोड़ा सा रिवर्स कर देना, क्योंकि पहले वो जो है चॉपस्टिक जो है आई पे ऑपरेशन करता है, उसके बाद चॉपस्टिक i+1 mod 5 पे करता है। इवन नंबर पे आप उसको थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं कि पहले वो i mod 1 क्योंकि वो राइट वाली है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आ जाता है आपका। ऑड नंबर तो वही है जी, वेट ऑपरेशन चॉपस्टिक आई है, फिर i+1 mod है, ये सारा उसी तरह, लेकिन इवन का फिर आप जो है ना यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर नंबर के हवाले से i+1 mod 5 आ जाता है, फिर उसी तरह उसने रखना भी है। और ये हम यहीं पे सूरत हाल करेंगे कि वो इस सोल्यूशन को भी उसी तरह डिस्कस करेंगे कि एक एक चॉप स्टेप दे के देखेंगे, फिर वहीं से शुरू करेंगे और देखेंगे कि क्या सूरत हाल है, कि जी क्या हमारी जो सिंक्रोनाइजेशन की और म्यूचुअल एक्सचेंज की कंडीशंस हैं उसको सेटिस्फाई करते हुए जो प्रोसेस अपना कंप्लीशन स्टेज पे जाते हैं। इट मीन्स के जी यहाँ पे वो जो एक्टिविटी उन्होंने करनी है वो कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमने ये दिया हुआ है सर्कल का भी, यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे हम रोकेंगे हर प्रोसेस को जी, और देखते हुए हम इसको, अब ये याद हो गया कि लेफ्ट राइट का क्या है, आई है आई mod 1 जो है, तो यहाँ पे फिर जो इवन नंबर है वो पहले अपनी राइट साइड पे जो चॉपस्टिक है उसको पिक करेंगे, फिर वहाँ पे रुक जाएंगे जी, फिर उसके बाद दूसरी के लिए दूसरा साइकिल चलाएंगे टाइम स्लाइसिस का ना। तो यहाँ पे ये देखते हुए हम देख सकते हैं कि जी यहाँ पे रोकेंगे, फिर उसके बाद अगली स्टेज पे आ जाएंगे ना। तो इसको फिर विजुअली देख सकते हैं जी, हमने ज़ीरो को ये कन्फ्यूज रहती है, ज़ीरो को नॉर्मली इवन ही समझा जाता है, P0 P2 P3
बुनियादी तौर पे हमने कहा कि जी ये जो है ये आपके इवन नंबर फिलॉसफर हैं। तो इवन नंबर क्या करेंगे, यहाँ पे इवन नंबर है, पहले हमने देखा था कि जी उसमें इवन नंबर है, ये पहले P0 अगर हमने पिक किया तो 1 पिक करेगा। इसी तरह जो P2 है वो पहले 3 पिक करेगा। इसी तरह P4 जो है पहले 0 पिक करेगा। ऑन द अदर हैंड जो प्रोसेस P3 है यहाँ पे, ठीक है जी, तो वो क्या है, लेफ्ट पहले 3 करेगा फिर उसके बाद 4 ना। इस तरह P1 है जो पहले लेफ्ट 1 करेगा फिर 2 करेगा। ये हमने देखना सूरत हाल ना। तो हम ये सूरत हाल वही शुरू करेंगे जी आई से, आई इक्वल टू 0 1 2 3 4 सारा कुछ ना। तो आई जी शुरुआत करते हैं, आई 0 है, इट मीन्स हमने कहा कि जी इवन नंबर है, तो पहले उसने क्या है जी अपनी राइट वाली करनी है, तो ये उसने ग्रैब कर लिया। ठीक है, तो हमने यही कहा था यहाँ पे हम टाइम स्लाइस एक्सपायरी करेंगे हर एक एक का, फिर आगे चलेंगे जी। उसके बाद है जी प्रोसेस P1 है, प्रोसेस P1 है जी, उसने लेफ्ट पिक करनी है। ठीक है, वेट ऑपरेशन करेगा, 0 को -1 करेगा तो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। फिर प्रोसेस P2 है जी, 2 ने पहले क्या अपनी राइट पिक करनी है, उसने पिक कर लिया, ठीक है हो गया। फिर प्रोसेस P3 है जी, उसने लेफ्ट पिक करना है, ये भी ब्लॉक हो गया। प्रोसेस P4 उसने राइट पिक करना है जी, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं उसने राइट पिक कर लिया। चारे प्रोसेसेस बेसिकली जी P0 to P4 पांचों प्रोसेस हैं, उन्होंने अपना एक एक टाइम स्लाइस यूज़ किया। ठीक है, उसमें हुआ ये कि जी दो जो फिलोसफर्स हैं, दो प्रोसेसेस हैं P1 और P3, ये ब्लॉक हो गए। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं विजुअली भी। अब इसके लिए क्या सूरत हाल है जी, प्रोसेस P4 है जो उसने पहले अपनी राइट पिक की हुई है, उसकी लेफ्ट अवेलेबल है, दैट विल रन टू कंप्लीशन। फिर इसी तरह अगर आप देखते हैं P3 तो ऑलरेडी ब्लॉक है, ये तो नहीं आगे मूव करेगा जी साहब, ब्लॉक स्टेट में चला गया। इसी तरह P0 है जी, P0 ने पहले अपनी जो है ना 1 पिक की थी और राइट वाली पिक की थी, लेकिन उसकी लेफ्ट गॉन है, ये भी बेसिकली अगर करेगा तो ब्लॉक हो जाएगा सारा कुछ ना। अब P1 इज ऑलरेडी ब्लॉक। फिर P2 को देखते हैं जी, P2 के अब देखते हैं जो भी हमने बात की आमने सामने वाले ना, P4 और P2 जो है ना जी, वो के P0 भी है, वो ब्लॉक नहीं है, लेकिन आप देखते हैं कि P4 बड़ी आसानी से अगले पे जाते हुए ये लेफ्ट पिक करेगा, रिलीज करेगा, और यहाँ पे जब P2 करेगा, P2 पहले उसने राइट पिक हुई है, लेफ्ट पिक करेगा, तो फिर दोनों को जब रिलीज करेगा तो फिर ये P3 को अनब्लॉक कर देगा। इसी तरह अगर इसके बाद P0 करेगा तो P0 बेसिकली जब ये P4 के बाद ये अवेलेबल होगी, फिर अपनी ये लेफ्ट पिक करेगा तो ये P0 फिर इस P1 को अनब्लॉक कर देगा। तो फिर एंड पे जो है ना जी अनब्लॉकिंग करते हुए सारे प्रोसेसेस जो है ना थोड़े से डिले के साथ जो प्रोसेसेस आए ब्लॉक हुए, कुछ टाइम स्लाइस, 2 टाइम स्लाइसेस के लिए जो जबकि दूसरे टाइम स्लाइस यूज़ कर रहे होंगे ये ब्लॉक ही रहेंगे। फिर वेकअप कॉल में आएंगे, वेकअप मोड में आएंगे, रेडी हो जाएंगे, फिर ये कंटिन्यू कर सकें। तो हम इसको विजुअली देख सकते हैं कि जी यहाँ पे क्या सूरत हाल है। यहाँ पे ये था जी विच पर्टिकुलर प्रोसेस वी शुड स्टार्ट। जाहिर है कि जी P0 हम देख सकते हैं नहीं, तो हम अगर उल्टे से शुरू करें कि जी P4 से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे जो मुमकिन है क्योंकि P3 और P1 तो ब्लॉक हो चुके हैं, P2 और P4 कैन कंटिन्यू, तो हम यहाँ से फिर इस तरह रिवर्स ऑर्डर में शुरू कर लेते हैं जी। हम शुरू करते हैं P4 से जी। P4 अपनी जो लेफ्ट वाली चॉपस्टिक है, चॉप 4 है, वो अवेलेबल है, वो हासिल कर सकता है, और उसने हासिल किया, वहीं से शुरू किया जी उसने, क्योंकि अगला स्टेटमेंट उसका वही था एग्जीक्यूट करना। पहले उसने राइट पिक किया, वो लेफ्ट राइट वाली करेगा इवन नंबर। यहाँ पे जब उसने कर लिया तो फिर ये दोनों को रिलीज कर देगा जी, थोड़ी देर के लिए यूज़ करेगा, यहाँ पे फिर हमारे पास ये सूरत हाल हो जाएगी। उसके बाद जी हमने कहा कि जी P2 है, P2 देख सकते हैं, P2 कैन गेट लेफ्ट चॉपस्टिक जी, उसकी पहले उसने राइट की थी, 2 की है, उसने भी हासिल की जी। अब यहाँ पे ये सूरत हाल होगी जी, P2 जब आया तो उसने कैन गेट लेफ्ट चॉपस्टिक, यहाँ पे हमने देखना है कि रिलीज चॉपस्टिक। तो ये अभी हमने पहले अभी देखा था पीछे टेबल वाली सूरत हाल में, जब ये इसको रिलीज करेगा जी तो ये P3 का स्टेटस चेंज करेगा सारा कुछ नहीं, ये देखना जी। ये जब P2 चॉपस्टिक 3 को रिलीज कर रहा है, सिग्नल ऑपरेशन है जी, वो बेसिकली इंक्रीमेंट कर रहा है वैल्यू को। ये तो हम विजुअली यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, बेसिकली तो अरे में वैल्यू चेंज की जा रही है सारा कुछ ना जी। तो जब वो अवेलेबल नहीं होता तो 0 होता है। तो जब उसने बेसिकली P3 ने भी अब किया था तो इसको -1 कर दिया, तो इसकी इंक्रीमेंट करेगा वैल्यू, वो जो कोड में है
सिग्नल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और फिर उसको वेक करेगा। तो यहाँ पे ये सूरत हाल है जी। 3 उसने रिलीज़ किया, लेकिन साथ ही उसने जी प्रोसेस P3 का स्टेटस चेंज कर दिया, डेड था, तो हमने इसको रेडी स्टेट में ले आया। फिर उसके बाद ये अपनी लेफ्ट वाली चॉपस्टिक रिलीज करेगा जी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे उसके बाद हमारे पास सिचुएशन है कि ये P0 कैन गेट लेफ्ट चॉपस्टिक 0 जी, यहाँ पे था उसका, उसने किया जी PI 0 किया, यहाँ पे उसने हासिल किया। फिर उसी तरह वो रिलीज करेगा, ये पहले वो जाहिर है इवन नंबर है, पहले राइट वाली रिलीज करेगा जो 1 है। तो यहाँ पे वही है कि जब रिलीज करते समय जाहिर है इंक्रीमेंट करनी वैल्यू, तो P1 ब्लॉक करेगा यहाँ पे, ये 0 है जी, कैन गेट एंड रिलीज चॉपस्टिक 1 and 2। यहाँ पे वही है जी, वो P1 को अनब्लॉक करेगा यहाँ पे जब उसने रिलीज किया, तो यहाँ पे P1 का स्टेटस फिर हमारे पास वो ब्लू हो गया नॉर्मल रेडी स्टेट में, तो फिर उसने रिलीज किया जी। तो इस स्टेज पे आप देखते हैं हमारे पास P4, P2, P0 आर डन विद ईटिंग, इट मीन रिसोर्सेज उन्होंने कंज्यूम कर लिए, अपना काम कर लिए। अब रह गए हैं कि जी 2 रिसोर्सेज P1, P3 जो भी अनब्लॉक हुए, तो आप देख सकते हैं आमने सामने है जी, P1 एंड P3 कैन साइमल्टेनियसली ईट बिकॉज इनके जो रिसोर्सेज हैं वो नॉर्मली नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि एक एक करके सीक्वेंशली वो देखा जा सकता है, जो हमने पहले भी रिस्ट्रिक्शन लगाई थी शुरू में कि जी आमने सामने बैठे हुए लोग ही खाना खा सकते हैं। यहाँ पे आमने सामने बैठे हुए जो प्रोसेसेस हैं नहीं, वो फिर वो 2 रिसोर्सेज, क्योंकि इन रिसोर्सेज का आपस में कंपटीशन ही है नहीं, एडजेसेंट वाले इसीलिए नहीं इकट्ठे खा सकते क्योंकि एडजेसेंट वाले शेयर कर रहे होते हैं। ये बेसिकली 2 सोल्यूशन हैं जी इसके लिए, और एक और भी सोल्यूशन है वो आपके लिए क्विज की फॉर्म में छोड़े जा रहे हैं जी। ये सेफ्टी रिस्ट्रिक्शन है, इसमें यही होता है कि ये आपने सोचना है कैसे करेंगे, अपना कोशिश करें। यहाँ पे ये है कि ये फिलोसफर शुड पिक चॉपस्टिक्स, बोथ ऑफ देम आर अवेलेबल है। विजुअली देखते हैं तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन जो सिस्टम में जो प्रोसीजर्स वगैरह एग्जीक्यूट होते हैं वो सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग होती है, एक वक्त में एक चॉपस्टिक ग्रैब की जा सकती है। तो यहाँ पे अब ये कह रहे हैं कि जी फिलोसफर दोनों चॉपस्टिक उठाए जब दोनों अवेलेबल हो, लेकिन उसने इन बिटवीन एक एक करके उठानी है, तो वो दोनों चॉपस्टिक हैं वो एक क्रिटिकल सेक्शन बन जाएगा, क्योंकि जाहिर है दूसरे प्रोसेसेस भी एडजेसेंट फिलोसफर्स वो भी इंटरेस्टेड होंगे। तो वो फिर अब देखना पड़ता है कि जी कैसे आप जो बहुत चॉपस्टिक्स हैं, तो जाहिर है अब यहाँ पे कितनी चॉपस्टिक्स हैं ओवरलैप करते हुए बनेंगे आपके चॉपस्टिक्स के हवाले से क्रिटिकल सेक्शंस। अगर आपने विजुअली देखा था तो उसमें ये है कि जी P0 के लिए नॉर्मली P4 के साथ भी एक चॉपस्टिक की शेयर करते हैं, तो वो उन दोनों के लिए क्रिटिकल सेक्शन बन जाएगा कि P0 ने जब देख लिया तो दूसरे के लिए दिखे भी ना कि नॉन अवेलेबिलिटी हो जाए ना। तो ये आप इसका कोशिश करें, फिर इसको विजुअली ट्रेस करने की कोशिश करें, इसका प्रोसीजर कोड लिखते बाय यूजिंग सेमाफोर्स ना, तो वो देख के आप कर सकते हैं, हो जाता है। लेकिन विजुअली एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे अगर आपने देखना है तो आप देखते हैं कि जी एक से ज़्यादा क्रिटिकल सेक्शन बनेंगे हर पेयर ऑफ प्रोसेसेस का जो है ना जी, वो क्योंकि P0 जो है एक उसकी एक चिपस्टिक का P4 के साथ बनेगा, दूसरी चॉपस्टिक के लिए क्रिटिकल सेक्शन गेन बनेगा P1 के साथ ना। इस तरह आप फिर इसको सोचेंगे तो फिर आसानी से ये हो जाएगा।